श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। श्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम जान जान धीम धीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते पवित्रतः जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम मम शम शम तम तम पम पम जम जम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों ओम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि हरिका श्रावक श्रवण चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रंजां द्रीं श्रीं हम सम दम बम पह क्षां श्रीं श्रीं शूं श्रीं शं शं क्षा श्रीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं रं रं रा द्रां द्रीं द्रावय द्राय नमर्ते भगते श्रीमते ठाटा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारका पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगते श्रीमते श्री आदिनाथ तंग्रय पद्म प्रभु पार्शनाथ महाविषामे चतुर्दित संगति निंद्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजमूर्ति प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्शय सहिताय संवर्षण केवल लक्ष्मी शोभिताय। ओम नमरते भगवते श्री प्रश्नस्य दुष्कल्मषा दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व अभिघ्न विना प्रणाश नहीं सर्व रोग अपमृत विनाश नहीं सर्व परक शुद्ध विनाश नहीं सर्व आयुष शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा नमः। अस्माकं सर्व सेवकानां भक्तजनानां मुनि हरिका सर्व संघर्ष्य सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु मम तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय दंड पद्माति सहित शम्भलरिं स्मा स्मे स्मो स्मे स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रकम शांतिधार देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि हरिका श्रावक श्रविक्रम चतुर्थ संघर्ष पदम चंद्र चंदा देवी अमित ऋतु पंकज दीपिका अनया अभाव्या सिद्धार्थ अशाम सौगानी सवाई माधु पुवर सुरज्ञानी कमला देवी अविनाश नीतू सुमित सोनिया अवनी अक्षय हर्षिता नवदा बाकलीवाल सपरिवार से पदम सेठी पदम चंद्र सर्व सेठी मधुवन मुंबई सपरिवार सुनील बॉबी विनय पाटनी डिमापुर अमरादेवी धनिष प्रतीक हितार्थ पाटनी डिमापुर प्रीति जितेंद्र शोगानी सपरिवार पवन कुमार शोभा शुभम रेणी बड़जात्य वर्षा प्रियंका कासिलीवाल हावड़ा सपरिवार रमेश चंद आशीष अंकिता ज्योति राला कलकत्ता दुल्हन सपरिवार सुरेश चंद्र सरोज देवी रजनी रेखा मुलमुल निधि निक्की पाटनी कोठारी बिलवाड़ा सपरिवार अस्माकं रमेश चंद्र सपरिवार रोहित जैन विवान विजय कुमार जैन सपरिवार आरव जैन रमेश चंद्र ममता जैन आकाश जैन निधि जैन ऋतिक नम्रता आरव समस्त परिवार शरिघ्नद प्रदीप आकांक्षा दीपा मोनिका नीलेम सर्व अशादुर्ग शांतितां भारतीय सर्व अशादुर्ग पुनः सर्व विघ्नद शांतितां धुय्य सर्व विघ्नद शांतितां जगदीश मधु परिवार शरिघ्नद इंद्रचंद्र शरिघ्नद शांतितां सर्व रंजना जगदीश रंजना गुलाब चंद्र परिवार सर्व हीरो आनंद परिवार शांति कुमार परिवार शरिघ्नद मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार शरिघ्नद शांतितां सर्व रेणुका परिवार शरिघ्नद सरिता सल्लाय शरिघ्नद कुसुम किरण परिवार राकेश बॉबी यश पूर्वी सर्व विघ्नद शांतितां आरोग्य प्रत्यतां सर्व विघ्न निवारतां सर्व कार्यक्षेत्रतां सर्व दिलीप सर्व विघ्नद शांतितां सर्व कार्य
सिद्धितं जितु राजेन्द्रस्य परिवारस्य सन्तोषः शेषटि परिसर्यस्य सरिग्नब्ध शान्तितं सर्वकार्यसिद्धितं सर्वसाकिन्यधिपयोभ्रं गुरु आत्मविद्यां रक्षस परिद्यां छिन्द भिन्न भिन्न रूं फट् स्वाहा ॐ ह्रीं ह्रीं श्रीं हं सणमर्यन्ताणं नमो चिदानं नमो ऐर्यानं नमो जानमलेशवशाणं नमो जनानं वैजनानं परमजनानं सविजनानं मनोजनानं कोड्विदनं बीजविदनं नमो पादानुसारणं नमः समिन सदानं नमः सेमदान पत्तेविदान भयविदान उजुमुदिन विलुमुदिन मावणिदशमनि चौदशमणिनं नमः टंगवाणि वितकुशलानं विधिपतानं विविजानं नमः चाननापण समणानं नमः आकाशगामिनं नमः आशीविशान ऋटिविशान औकत्तवान वेदत्तवान मातवानं गौतवानं नमो गौरगुणानं गौरपरकमणं गौरुणममयनं नमो आमोसेपतानु खेलोसेपतान जलोसेपता विट्टोसेपता सवसेपता नमानबलिन वचिबिलन कायबिलन खीडसविनशपिशवनं नमो वामेण सविनं अखिणमानसं वडमानस सिद्धधनानं नमो उभयोदो महदी महावीर वडमान बुद्धिरिषणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ह्रौं ह्रौं नमः अस्माकं सलोन्य गर्भरक्षां प्राप्तितं ललितासेठी संतोषेठी सपर्यस सिग्नद राकेश बाबी यश पूर्वे सर्वविघ्नद शान्तितं सर्वविघ्न पुष्पासेठी सर्वविघ्नद शान्तितं सर्वसेवकानां सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकास्य मम संभव सागरस्य आरोग्य वृद्धितं समाधि साधन वृद्धितं निकुञ्जस्य सर्वविघ्नद अक्षरोग निवारणं सर्वकार्य सिद्धिं गुरु ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यौसा समुदर्शन ज्ञान चैतन्य नमः सदा स्वाहा ओं ह्रीं ह्रीं श्रीं हं शरणमर्यन्ताणं जानमलेश ओं ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः सा ओं ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत्शान्तिकर अस्माकं सद्गुणद शान्तिं गुरु सा ओं ह्रीं श्री कमठोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः सा ओं ह्रीं चतुर्सिद्धेतंग जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री समस्त बालाचार्य मुनि समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारंबार नमस्कारो जलफलादि हरिगम निर्पामिते स्वाहा। चलते हमारा प्रकरण चल रहा है तप संयम और साधना का, वही हमारा धर्म है। तो तप के बारे में हम लोगों ने समझा है। आप कहते हैं संयम। संयम के लिए आचार्य ने कहा है, कुंद कुंद आचार्य कहते हैं वद समिधि कषायाणम इंद्रियाणम दंदाणम पंचणम धारण पालन निग्ग चागजो संजमो भणियो। बहुत अच्छी बात बताई है। हाँ, क्या कहते हैं? वद समिधि कषायाणम, व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, मन और इंद्रिय विषयों को त्याग करना, उसी का नाम है संयम। ये संयम पालन करने वाला ही धर्म को धारण किया माना जाता है, क्योंकि व्रतों का पालन करना अति आवश्यक है। हमारे जैन धर्म कहता है जब तक हम व्रत को धारण नहीं करें तो हमारा बाहर की क्रियाएं कोई कार्यकारी नहीं है। इसलिए विरति व्रता, संसार शरीर भोगों से हमें विरक्त होकर के व्रत धारण करना है। इसलिए आचार्य कहते हैं व्रत जितना अपने व्रत संयम। संयम वो मिसाल है जो हमारे अंतर के कोने कोने को आलोकित कर देता है। संयम वो पतवार है संसार समुद्र से पार करा देता है। संयम ऐसा तप है जो कांच से कांचन बना देता है। संयम हमारे जीवन का श्रृंगार है, हमारे जीवन की इस भूमि की नींव है संयम। इसलिए संयम के लिए आचार्य ने कहा व्रत को धारण करो, समिति का पालन करो। समिति केवल साधु के लिए नहीं है, श्रावक के लिए भी है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, ऐष्णा समिति, ये पांचों समिति का पालन करना चाहिए। हम यदि समिति का पालन नहीं करते हैं और यदि देख के चलते नहीं है, देख के भोजन नहीं करते हैं और कोई चीज़ उठाना कोई चीज़ रखना यदि देख के नहीं करते हैं, तो यदि जीव नहीं मरा तो भी आपको उस प्रमाद के वशीभूत पाप लगेगा। इसलिए आचार्य ने कहा समिति हमारे जीवन में होना चाहिए। फटफट चल रहे, फटफट बैठ रहे, कोई चीज़ उठा लिया, कुछ चीज़ रख दिया और जीव नहीं मरा है तो भी आपको पाप लगेगा। ध्यान रखना, ये समिति की परिभाषा है। और आप देखभाल के चल रहे, देखभाल के भोजन कर रहे और कई जीव यदि अटपट में आके मर गया तो भी आपको पाप नहीं है। ये जैन धर्म इतना सूक्ष्म है।